जय हिंद दोस्तों, केडीएफ की एक और फ्रेश वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है बाकी वीडियोस की तुलना में। दूसरी बात बड़ी इंपॉर्टेंट होगी क्योंकि मैं इसमें पूछी गई आपके द्वारा हर क्यूरी को सॉल्व करने वाला हूं S400 को लेकर, एक्चुअली चाइनीज S400 को लेकर। समझ रहे दोस्तों? सबसे बड़ी बात कि क्या भारत की सेनाएं इतनी तैयार है कि वो चाइना द्वारा इस्तेमाल किए गए S400 को मार गिराए? क्या मैंने क्या कहा? S400? दरअसल चाइना तो MTCR का मेंबर नहीं है, इसलिए उसके पास तो S300 है। ये कमेंट मेरे पास कम से कम 100 टाइम आया है। जी हाँ, लेकिन मैं आपको बता दूं कि चाइना 300 किलोमीटर से ज्यादा रेंज वाली मिसाइलें नहीं इस्तेमाल कर सकता S400 की, ना ही रशिया से खरीद सकता। MTCR का सदस्य न होने की वजह से उसे ये प्रॉब्लम्स आ सकती है। इसका मतलब ये नहीं है कि उसने S300 खरीदा है, उसने S400 ही खरीदा है। आने वाले समय में आप देखिएगा S500 का भी पहला कस्टमर चाइना ही होगा। लिख लीजिए आप मेरे से। लेकिन उसके अंदर इस्तेमाल की जाने वाली मिसाइलों की रेंज 300 किलोमीटर के बिलो होगी। तो दोस्तों अब आप पूछेंगे कि क्या भारतीय सेना इतनी तैयार है कि इस S400 को वो आसानी से मार गिराए? तो मैं बोलूँगा जी हाँ, बिल्कुल पॉसिबल है। लेकिन हाँ, इससे पहले मैं आपको ये भी बता दूं कि ये सारी चीज़ें भारत के साथ भी अप्लाई होती है। भारत का जो S400 आने वाला है उसे भी इन्हीं तरीकों से मार गिराया जा सकता है। इवन चाइना और भारत की सेनाओं के पास इससे भी ज़्यादा तरीके सीक्रेट वाले हैं जिनके बूते S400 को मार गिराया जा सकता है बड़ी आसानी से। अब ध्यान से सुनिएगा, जब इजराइल पैलेस्टाइन का कॉन्फ्लिक्ट हुआ था उस समय आपने बार बार एक चीज जरूर सुनी होगी कि कुछ मामलों में जब एक साथ ज्यादा रॉकेट्स दाग देता था हमास, उस समय इजराइल का आयरन डोम भी फेल हो जाता था। ये सुना है ना आपने? लेकिन ये किसी ने नहीं बताया कि आखिर ऐसा क्यों होता था। तो उसके पीछे कुछ कारण है। सबसे बड़ी बात, मैन्युफैक्चरर खुद बोलता है कि ये 100% एक्यूरेस नहीं है। कुछ एक मिसाइलों को ये छोड़ भी सकता है, यानी 95, 90, 98 इस तरह का इनका एक्यूरेसी रेशियो होता है। तो कुछ मिसाइलें तो S400 हो या आयरन डोम हो, उसने यूं ही बंक करनी है, वो मिसाइलें आपके ऊपर आकर गिरेंगी, ये तय है क्योंकि मैन्युफैक्चरर खुद बोल रहा है। दूसरी बात दोस्तों, इजराइल के आयरन डोम में एक बार में जो उसकी मैगजीन आप कह दीजिए, उसमें कुल मिलाकर 20 मिसाइलें इंस्टॉल की जा सकती है। अगर 20 रॉकेट आते हैं तो उन सबको 20 की 20 मिसाइलें मार गिराएंगी। अगर वो 100% एक्यूरेसी के साथ काम करता है तो यहाँ पर ये बात भी ध्यान रखिएगा। लेकिन अगर मान लीजिए आपने 30 या 40 रॉकेट एक साथ दाग दिए, ऐसी परिस्थिति में क्या होगा? स्वाभाविक सी बात है, वो उन मिसाइलों को छोड़ देगा जो कि 20 के बाद आएंगी। 20 नंबर तक तो मार गिराएगा, उसके बाद वो छोड़ देगा क्योंकि मिसाइल ही नहीं रहेगी उसके पास। दूसरी बात, दोबारा इसे रिलोड करने में 10-15 मिनट का तो समय लगेगा। तो इस बीच मिल जाती है एक विंडो जिसके थ्रू आप इस एयर डिफेंस सिस्टम को मार गिरा सकते हैं। एग्जैक्टली यही चीज अप्लाई होती है S400 के साथ भी। S400 के 4 सेट एक साथ इंस्टॉल किए जाते हैं जिनमें कुल मिलाकर 16 मिसाइलें एक बार में होती है, और एक टारगेट को मारने के लिए S400 2 मिसाइलों का इस्तेमाल करता है ताकि उसकी एक्यूरेसी परफेक्ट हो, उसका रिजल्ट अच्छा हो। अब दोस्तों मान लीजिए हमारी ब्रह्मोस को हम लोग छोड़ते हैं, S400 की तरफ छोड़ते हैं, तो हो सकता है चांसेस बनते हैं 40-50% कि वो ब्रह्मोस को मार गिराए। जी हाँ, बिल्कुल हो सकता है क्योंकि S400 भी अपने आप में बहुत कैपेबल है। ऐसा नहीं है कि कोई भी सुपरसोनिक मिसाइल S400 को ध्वस्त कर देगी। कुछ चांसेस ये भी रहते हैं कि वो हमारी ब्रह्मोस को मार गिराए। लेकिन दोस्तों ऐसी परिस्थिति जब भारत एक साथ 16 से ज्यादा मिसाइलें छोड़ दे तो, 20 मिसाइलें छोड़ दे तो, इवन 10 मिसाइलें एक साथ छोड़ दे तो क्या होगा? आप देखिए, जो एक बार में S400 के 4 सेट 16 मिसाइलें छोड़ेंगे उनसे 8 ब्रह्मोस तो मार गिराई जा सकती हैं, लेकिन 2 ब्रह्मोस बचेंगी। अगर आपने एक बार में 10 मिसाइलें छोड़ी तो वो 2 ब्रह्मोस बड़ी आसानी से इन 4 के सेट को डिस्ट्रॉय कर सकती है, पूरी तरह से निस्तो नाबूद कर देगी क्योंकि 300 किलो वॉरेड ले जा सकती है अपने साथ। तो कहीं ना कहीं चांसेस हमारे बहुत ज़्यादा हाई है। दूसरी बात, यही कारण है दोस्तों कि आज तक चाइना ने कभी भी S400 को लेकर कोई हुल भारत को नहीं दी। आपने नोटिस किया होगा, कभी उसने S400 का जिक्र नहीं किया भारत के खिलाफ। इसके अतिरिक्त दोस्तों एक और रास्ता है, और वो रास्ता है हमारी रुद्रम एंटी रेडिएशन मिसाइल। जी हाँ, मान लीजिए हम कुछ एरियल टारगेट छोड़ देते हैं, कोई सड़े से रॉकेट वगैरह ही हमने छोड़ दिए, जिनको ट्रैक करते हुए S400 अपनी मिसाइलें दागेगा, क्योंकि अगर वो ऐसा नहीं करेगा तो S400 के ऊपर ही वो सड़े से रॉकेट गिर जाएंगे। समझ रहे? इसलिए S400 एक्टिवेट होगा और अपनी मिसाइलें छोड़ेगा उन रॉकेट्स की तरफ, उन्हें मारने के लिए, या हो सकता है हम ऐसी परिस्थिति क्रिएट करने के लिए ड्रोन्स भेज दे, तो उन ड्रोन्स को मारने के लिए S400 अपनी मिसाइलें छोड़ेगा और अपनी लोकेशन रुद्रम एंटी रेडिएशन मिसाइल को बता देगा। उसके बाद होगा ये कि भारत की रुद्रम मिसाइल इस रेडिएशन को ट्रैक करते हुए S400 को जाम कर देगी और इसी वे से गुजरते हुए वो S400 के ऊपर जाकर गिर जाएगी, जिससे बड़ी आसानी से मिनटों में इवन S400 तबाह हो सकता है। जी हाँ,
ये बहुत बड़ी बात है। इसके अतिरिक्त दोस्तों एक ऑप्शन भारत के पास ये भी है कि दरअसल इसराइल के पास कुछ ऐसी टेक्नोलॉजीज हैं कि जिससे कि S-400 को बड़ी आसानी से यूं ही जैम किया जा सकता है। दोस्तों आपको शायद यकीन नहीं होगा कि जो F-35 कुछ मात्रा में इसराइल के पास हैं, जो कि अमेरिका के एकदम लेटेस्ट और एकदम ब्रांड न्यू फाइटर जेट्स हैं, उन्हें भी इसराइल अपडेट करने में लगा हुआ है। जी हाँ, कुछ एक संख्या में F-35 को इसराइल मॉडिफाई कर रहा है। अब आप बताइए कि इतना नया, इतना एडवांस फाइटर जेट, भला उसे इतनी जल्दी अपडेट करने की जरूरत क्या पड़ी? तो कारण यही है S-400 को जाम करना। दरअसल S-400 के ऊपर, S-300 के ऊपर इसराइल ने बहुत स्टडी की है, इनका बहुत एक्सपीरियंस है, क्योंकि इसराइल के चारों तरफ जो उसके दुश्मन है वो S-300 का इस्तेमाल करते हैं। इवन सीरिया के अंदर S-400 भी मौजूद है। तो दोस्तों ऐसी परिस्थिति में इसराइल का बार बार पाला पड़ता है इन एयर डिफेंस सिस्टम से, लेकिन कोई खास नुकसान इसराइल को आज तक नहीं हुआ। उसका कारण क्या है? उसके पास एक्सपीरियंस ज़्यादा हो चुका है। दूसरी बात, उसने कुछ ऐसे जैमर्स बना दिए हैं जो कि S-300 या S-400 को बड़ी आसानी से जाम कर सकते हैं। उसका नाम है स्काई शील्ड सुपर जैमर। जी हाँ, और इसका इस्तेमाल करके बड़ी आसानी से S-400 को जाम किया जा सकता है। अगर किसी खराब परिस्थिति में भारत इसराइल से मांगता है तो बिना किसी शर्त के, और वो भारत को इसकी डिलीवरी बड़ी आसानी से कर देगा, जिनका इस्तेमाल हम अपने फाइटर जेट्स में करते हुए S-400 को जाम कर सकते हैं और उसके बाद बड़ी आसानी से इसे मार गिरा सकते हैं। और अब आप समझ सकते हैं कि अगर भारत S-400 को जाम कर सकता है, उसे मार गिरा सकता है, तो जो चाइना ने खुद ने अपने उल्टे सीधे उटपटांग एयर डिफेंस सिस्टम बनाए हैं, उन्हें तो बड़ी आसानी से बेवकूफ़ बनाया जा सकता है, जिसके बाद मुकाबला होगा बराबरी वाला। हालांकि मैंने आपको बताया कि ये सारी चीज़ें भारत के खिलाफ भी अप्लाई की जा सकती है, लेकिन दोस्तों उस समय जब स्पॉट के ऊपर क्या क्या चीज़ें घटित होती है, उन पर निर्भर करता है कि युद्ध कौन जीतेगा और कौन हारेगा।